देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रेसेनहेम्स सर्कल एल्गोरिथम पढ़ा। तो ब्रेसेनहेम्स सर्कल एल्गोरिथम में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप वो क्लियर कर लो, और अगर वो डाउट और प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग इसी एल्गोरिथम का एक अपग्रेडेड वर्जन जो है मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम वो पढ़ने जा रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो ब्रेसेनहेम्स सर्कल एल्गोरिथम का था, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो ब्रेसेनहेम्स सर्कल एल्गो है वही मिड पॉइंट सर्कल एल्गो है, सिर्फ यहाँ पे डी, डीएस और डीटी ये जो 3 पॉइंट है इनको फाइंड करने का फॉर्मूला अलग है। ब्रेसेनहेम्स में जो डिफरेंस है डी उसको फाइंड करके फॉर्मूला था 3 - 2r, और मिड पॉइंट में वो फॉर्मूला हो जाएगा 1 - r। ब्रेसेनहेम्स में डी एस फाइंड करने का फॉर्मूला था d + 4x + 6, और यहाँ पे अलग है। ब्रेसेनहेम्स में डी टी फाइंड करने का फॉर्मूला अलग था और यहाँ पे अलग है। बस इन 3 फॉर्मूलों का चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ब्रेसेनहेम्स सर्कल एल्गोरिथम ऑलरेडी हमारे पास थी तो ये मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम क्यों मार्केट में? क्योंकि ब्रेसेनहेम्स सर्कल क्या करती है, एक पॉइंट लेती है कोऑर्डिनेट और उसके साइड में या उसके टॉप पे जाके पिक्सल ड्रॉ करती है। उनके बीच में अगर कोई पिक्सल की बात हुई तो वो उसको ड्रॉ नहीं करेगी। ये ब्रेसेनहेम्स सर्कल काम करती है। वो क्या करती थी, या तो साइड में या टॉप पे ही कैलकुलेट करके उसको ड्रॉ किया। जबकि आपकी ये मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम में ये साइड पिक्सल और टॉप पिक्सल के बीच में कोई पिक्सल अगर हो तो उसको भी फाइंड करके क्या करती है, ड्रॉ करती है। प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट होती है मिड पॉइंट सर्कल की, हम लोग उसको जज नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ी सी फास्ट होती है और एक्यूरेट होती है, जो थोड़ा सा सॉफ्ट सर्कल बनता है। दोनों में डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। जैसा वर्क ब्रेसेनहेम्स सर्कल एल्गोरिथम ने किया है सेम आपके मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम भी उस पे वर्क करती है। आ रही बात समझ में? सिर्फ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। जो डी वहां था उसका फॉर्मूला यहाँ कुछ और है, डी एस वहां था उसका फॉर्मूला यहाँ कुछ और है, डी टी वहां था उसका फॉर्मूला यहाँ कुछ और है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी बिल्कुल वहां था वही यहाँ करना है। तो आप मुझे बताओ कि किसी भी मनुष्य को, प्राणी को, हमारे बच्चों को, किसी को भी ब्रेसेनहेम्स सर्कल एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कोई समस्या है या नहीं है? अगर कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या आपको है तो आप पहले वो क्लियर कर लो। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, क्या बोला है? for drawing circle or midpoint circle तो करा जा रहा है, क्योंकि डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आज आप कोई ऐप बनाना चाह रहे हैं, आप कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं और आपका बजट लो है, और एक एल्गोरिथम आपके बजट को इंक्रीज कर रही है और दूसरी एल्गोरिथम आपके बजट को डिक्रीज कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका बजट लो है तो आप उसी एल्गोरिथम पे शिफ्ट हो जाओगे जो आपके बजट को क्या करेगी, कम करेगी, क्योंकि एल्गोरिथम्स के बजट भी तो डिसाइड करते हैं ना आपकी चीजों को। तो इसीलिए काम दोनों सेम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मूथ कम बना रहे हैं, आपका बजट कम है तो आप इसको यूज करोगे दूसरी एल्गोरिथम को। तो इसीलिए रीजन है कि ब्रेसेनहेम्स और सर्कल मिड पॉइंट दोनों अभी तक चल रही है। अच्छा, मिड पॉइंट की जो वर्किंग है वो थोड़ी सी फास्ट है, ब्रेसेनहेम्स से स्मूथनेस ज्यादा आती है। लेकिन हम लोग अभी जब अपन ड्रॉ करेंगे सर्कल को, मिड पॉइंट को पढ़ेंगे तो आप जज नहीं कि मिड पॉइंट और ब्रेसेनहेम्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, आप बिल्कुल जज नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल सेम है ना, बहुत माइनर से डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो आप जजमेंट नहीं कर पाओगे, वो प्रॉब्लम है। वो 90 डिग्री से 45 डिग्री तक ड्रॉ कर देती है, ये 0 to 45 चली जाती है। यस, हाँ मिस्टर जसप्रीत, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर ब्रेसेनहेम्स से सर सर्कल ड्रॉ करा था, पर वो इतना ज्यादा स्मूथ नहीं था जितना सर्कल एल्गो से ड्रॉ करने पे बन रहा था। वो इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया जो सर्कल एल्गोरिथम है, लाइन एल्गोरिथम है, रेक्टेंगल है, ये जो फंक्शंस बने हैं, इन फंक्शंस के पीछे जितने भी एल्गोरिथम्स यूज की गई है बच्चों, वो एल्गोरिथम बहुत ऑथेंटिक एल्गोरिथम्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं।
अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत लो लेवल पे जाके पढ़ रहे हैं, अगर इसी को आप थोड़ा सा हायर लेवल पे पढ़ोगे तो चीजें और ज्यादा स्मूथ वर्क करने लगेगी, जो कर्व्स बनेंगे वो बहुत बहुत ज्यादा स्मूथ बनेंगे। अभी आप जब रेसन एम से सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, अब इसी सर्कल को आप मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम से ड्रॉ करना, पिक्चर क्लिक करना रेसन एम्स की भी और मिड पॉइंट सर्कल की भी, उसको बहुत ज्यादा जूम करना। जब बहुत ज्यादा जूम करोगे तो जो पिक्सल्स हैं पास है कितने दूर है ये आप लोगों को खुद को आइडिया होता चला जाएगा, आप उसकी स्मूथनेस को खुद फील कर पाओगे। तो इसीलिए ब्रेसन एम्स और मिड पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस के बाद माइनर माइनर से डिफरेंस है, इसलिए जो है मिड पॉइंट एल्गोरिथम्स अभी भी चल रही है और ब्रेसन एम्स भी चल रही है, क्योंकि बहुत माइनर से डिफरेंस है, मेजर नहीं। और भी अगर किसी डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लो। रेजोनेंस में कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं पूछना मिड पॉइंट और इसको लेकर कुछ कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो हम लोग मिड पॉइंट पे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ये हमारी एक अभी की लास्ट एल्गोरिथम है, उसके बाद एक एलिप्स एल्गोरिथम आएगी, वो बाद में आएगी, वो लास्ट में हम लोग देखेंगे जब 2D पार्ट का एंड करेंगे। इसके पहले अभी हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। Yes, Pratham. In midpoint algorithm, we also we can use eight-way symmetry. We can also use eight-way symmetry in midpoint circle algorithm, and eight-way symmetry are also used in resonance circle algorithm. मैंने बोला है दोनों सेम है, माइनर माइनर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस एक भी देखने को नहीं मिलेगा। और भी किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो पूछ लो आप। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, आप क्लियर कर लो। किसी को कोई डाउट नहीं? नहीं चले आएंगे, ओके। अगर कोई डाउट नहीं है तो छोटे से कॉन्सेप्ट मैं लिखा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आप लिख लो। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, वो आप कॉन्सेप्ट लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। कीबोर्ड देना। देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डालेंगे मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम। मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप उसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में लिखेंगे वर्क्स ऑन 90 डिग्री to 45 degree at 90 degree x is equivalent to 0 and y is equivalent to r at 45 degree x nothing but equivalent to r at 0 degree x is equivalent to r and y is equivalent to 0
current pixel is x comma y, then side pixel is x plus 1 comma y, and bottom pixel is x plus 1 or y minus 1. 6 point. Initial value D for decision variable. What 1 minus r in midpoint algorithm, and in Bresenham we can find with the help of 3 minus 2r formula. Other values are number 1 ds. ds कैसे निकालेंगे? वहां पे हम लोग निकालते थे 4x plus 6, यहाँ पे निकालेंगे कैसे फाइंड करेंगे? 2x plus 3. dt is equivalent to 2x minus y plus 5. It's your 7th point. Is it clear, guys? Now just note down that. पहले इसको नोट कर लो आप फटाफट, इसको नोट कर लीजिए आप। ये जो ब्रेसेनहेम में लिखा है कि 90 डिग्री से 45 डिग्री पे 90 डिग्री पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू r होती है, 45 डिग्री पे x और y इक्वल होते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है जहाँ पे 0 डिग्री एंगल बनता है वहां पे x की वैल्यू r होती है, y 0 होता है। ये फर्स्ट 3-4 पॉइंट में यही समझाया गया है। इनिशियल पॉइंट x, y है। अगर x, y आपके पास है तो आप d निकाल लो 1 माइनस r से। d की वैल्यू आगे एल्गोरिथम में पढ़ेंगे, लेस देन ग्रेटर देन पे। उसके अलावा ds और dt निकालने का फॉर्मूला है वहां पे। अच्छा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, हाफ कर दो जस्ट। जैसे वहां पे 3 माइनस 2r था, 3 में 2 का डिवाइड लगाया 1.5, अगर उसको हम लोग फ्लोर फंक्शन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। माइनस 2r में भी 2 का डिवाइड लगाया, 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, तो r आ गया सिंपल। ds क्या था? ds था 4x प्लस 6, 2 का डिवाइड लगाया तो 4x का 2x बन गया, 6 का 3 बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट था x माइनस 1 प्लस 10, तो 4 में 2 का डिवाइड लगाया 2x माइनस 5 और 10 में 2। ये जस्ट हाफ हो चुकी है, उसकी आधी हो गई है, उसके आधे से पिक्सल फाइंड करना है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। वो जो एल्गोरिथम आपने लिखी है, वो जो फंक्शन आपने बनाया है, वो जो प्रोग्राम आपने लिखा है, उस प्रोग्राम में सिर्फ d, ds और dt की वैल्यू चेंज कर दो तो वो मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम बन जाएगी। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट सेम है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, हर चीज d, ds और dt ये 3 वैल्यूज चेंज है। इसके अलावा कुछ भी चेंजेस इस एल्गोरिथम में नहीं है। ब्रेसेनहेम सर्कल और मिड पॉइंट सर्कल दोनों एल्गोरिथम बिल्कुल सेम है। माइनर डिफरेंस d, ds और dt, इन 3 में ही आपके डिफरेंस है और कहीं कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहां तक को बात समझ में आ गई क्या? बताओ। किसी भी सज्जन पुरुष को कोई समस्या, परेशानी, तकलीफ अगर है तो आप मैसेज के थ्रू अपनी उस समस्या को उजागर कर सकते हैं। अगर आप सभी के दिमाग में ये बात बिल्कुल 100% बैठ गई है तो अपने पे एक एहसान करो कि ये सर्कल की एल्गोरिथम नोट कर लो, इसके कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। एल्गोरिथम आगे समझा रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो। तो मैं आगे एल्गोरिथम लिख दूं, एल्गोरिथम नोट कर लेना। ऐसा ले लिया, बहुत बढ़िया। नोट नहीं करते होगा तुम? नोट करना ज्यादा अच्छा है। असाइनमेंट रजिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। 8 से 9 असाइनमेंट हो चुके हैं। हाँ, रुके हुए हैं, आराम से कर लो, किसको जल्दी है। असाइनमेंट रजिस्टर टोटल 9 असाइनमेंट तो दे चुका हूँ, एक नया असाइनमेंट देने वाला हूँ कुछ दिनों में। उससे पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं और
ये रोटेशन वोटेशन सब थोड़ा पढ़ा दूं, रोटेट कैसे कर रही चीजें, घूम कैसे कर रही, वरना बाद में बोलोगे आप इसको घुमाते कैसे, मैंने बोल दिया घड़ी बनाओ पेंडुलम ही घुमाओ, दिमाग खराब हो जाएगा आपका कि घूम कैसे रही। अच्छा नोट क्लास की बात करते हैं। क्या नोट हो गया, सबसे हो गया, व्यक्ति विशेष अगर नोट करने से रह गया हो तो बता दो। देखो यार मैसेज सब करा करो, मैसेज से हाँ हाँ वेट कर लेते हैं बेटा, मैसेज से क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ 1 to 1। अभी मैं सबको बोल दूंगा वीडियो ऑन कर लो तो आधे तो उड़ जाएंगे, तो 4 लेफ्ट हो जाएंगे, कि अभी नाम लेके बोल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंटिन्यू मैसेज रखा करो, मैसेज से क्या होता है इंटरेक्शन होता है, आपको लगता है ना कि हमको बोलना नहीं है तो मैसेज कंटिन्यू रखो, इससे क्या हौसला अफजाई होती है टीचर की, कोई मजा आता पड़ा। और जितना मजा मुझे आएगा पढ़ाने में, याद रखना उतना ही जल्दी सिलेबस ओवर होगा, और जितना मैं बोर होऊंगा पढ़ाने में सिलेबस भी उतना ही डिले होता चला जाएगा, क्योंकि जब मजा ही नहीं आएगा तो सिलेबस पढ़ाऊंगा कैसे, पढ़ाऊंगा ये सिलेबस ओवर कैसे होगा, फिर आप चाहो चाहे ना चाहो आपको जन्मों तक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिलेबस है इसीलिए। डीएस और डीटी की फुल फॉर्म नहीं पता, वैसे ने हम सर्कल में पढ़ाया था। डीएस दैट मीन डिफरेंस ऑफ साइड पिक्सल, डीटी दैट मीन डिफरेंस फॉर टॉप पिक्सल, डिफरेंस फॉर साइड पिक्सल एंड डिफरेंस फॉर टॉप पिक्सल, डीएस एंड डीटी। और डी का मतलब है डिफरेंस वेरिएबल, डीएस डिफरेंस ऑफ साइड, डीटी डिफरेंस ऑफ टॉप। बच्चों क्लियर है? सभी का डन? ओके, आप सबको नोट हो ही जाएगा। चलो एल्गो लिखें, एल्गो लिख देते हैं। अब देखो एल्गो, एल्गोरिदम इसका क्या है कि एच कॉमा के आर सेंटर कोऑर्डिनेट रेडियस आर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एल्गोरिथम में क्या है, प्रोग्राम को बिगिन, फिर डिक्लेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा डी, डी फॉर डिफरेंस, देन थर्ड पॉइंट सेट द इनिशियल वैल्यूज, सेट द इनिशियल वैल्यूज। तो वो इनिशियल वैल्यूज क्या क्या है, ए इनिशियल वैल्यू है, r is equivalent to radius of the circle, d या पहले ले लो h कॉमा v में h कॉमा k, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर c, x में 0 और y में r, t यहाँ पे t कर दो, और d में क्या चल जाएगा 1 माइनस r, ये है क्या डिसीजन वेरिएबल, तो क्या है डिसीजन वेरिएबल है। क्लास समझ में? फिर आप आ जाओ 4th पॉइंट, रिपीट स्टेप 5 to 6 until x is less than equivalent to y। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, प्लॉट द 8-way symmetry
points using अच्छा points with the help of coordinates. यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट 6 पॉइंट, कंप्यूट द नेक्स्ट पिक्सल। नेक्स्ट पिक्सल कैसे करेंगे कि इफ d लेस देन 0 देन चूज साइड पिक्सल, और साइड पिक्सल के लिए सेट x प्लस प्लस and d is equivalent to d plus 2x plus 3, यही होता है। फिर 7.7 क्या, अभी तो a लिखा है ना 6 के अंदर का, तो b क्या हो जाएगा, else choose bottom pixel at x plus plus and y माइनस माइनस, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सेट d इज इक्वलेंट टू d प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस वाई प्लस 10 की जगह 5 आता है, आपको पता है, अभी मैंने बताया था ये पूरा। उसके बाद एंड इफ पॉइंट नंबर 7 लूप को एंड कर दो, पॉइंट नंबर 8 प्रोग्राम को एंड कर दो और बात खत्म हो। तो ये हो गई आपकी एल्गोरिथम। अब पूरी क्लास में इस एल्गोरिथम में किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मैंने पूरी एल्गोरिथम ब्रेसेनहेम्स की ही लिखी है, जो ब्रेसेनहेम सर्कल की एल्गोरिथम लिखाई थी वो एज इट इज मैंने यहाँ पे वापस लिखी है। सिर्फ डी, डी एस और डी टी, इन 3 वेरिएबल की वैल्यूज चेंज, वैल्यूज भी क्या चेंज करी, जस्ट हाफ कर दिया, डिवाइड बाय 2 कट कर दिया। तो पूरी क्लास में पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो पूछ लो, अदरवाइज आराम से आपके पास टाइम है, नोट करो। अरे मतलब ये है कि एल्गोज मतलब मैं क्या है, कोई याद नहीं करता। हाँ वो एंड इफ है, वो याद नहीं करता, मैं सिर्फ वैल्यूज याद कर लेता हूँ, किस फॉर्मूले में क्या है, किसमें क्या कॉन्सेप्ट है, फिर सब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो, मतलब स्टेप से लिखना है। और मेरे साथ क्या कॉन्सेप्ट रहा है, मैं इन स्टार्टिंग से मेरे को लिखना अच्छा आता है, मतलब मैं कुछ भी, आप टॉपिक दोगे मैं उस पर कुछ भी स्टेप स्टेप सब अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करो, आराम से सीखते हो, कोई बड़ी बात। ये दुनिया गोल है भैया, अपने साथ होगी तो ना हंसने वाली मोहतरमा कहाँ रही है, हमेशा की बिना खुशी। हाँ, ये भी नोट कर लीजिए, इसको बताओ।
साइड पिक्सल, अच्छा डायग्राम से समझाऊं, देखो जैसे मान लो ये आपके पास स्क्रीन है और एक ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन में ये पिक्सल अपन ड्रॉ करना चाहते हैं। ये आपका ठीक है, एक मैट्रिक्स का एग्जांपल पढ़ लो और इस मैट्रिक्स में मतलब ये कंप्यूटर की स्क्रीन है ऐसे समझो, और आपका एक जो पिक्स ये सारे मतलब छोटे छोटे से आपको पता है पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन रो और कॉलम में डिवाइड है आपकी, और हर एक कॉलम मतलब ये जो पार्ट है इसको हम सेल बोलते हैं, इस पूरे सेल में एक पिक्सल होता है ये आपको पता है। अब मान लो कि आपके यहाँ पे कोई पिक्सल है, कोई पिक्सल ड्रॉ हुआ है ये, अब आपको नया पिक्सल लेना, तो इसका जो साइड पिक्सल होगा वो साइड पिक्सल क्या होगा, ये वाले होंगे, ये साइड पिक्सल हो गया, मतलब ये साइड पिक्सल हो गया इधर वाला, और वो ऊपर वाला क्या हो गया, टॉप पिक्सल। तो इस पिक्सल के ऊपर जो है वो उसका टॉप पिक्सल है, इस पिक्सल के इधर जो है वो उसका साइड पिक्सल है, ठीक। लेकिन इन दोनों पिक्सल के बीच में ये जो गैप बचा हुआ है, यहाँ पे भी तो कुछ हो सकता है ना, ड्रॉ हो सकता है, कुछ पता नहीं हम लोगों को। तो इसीलिए ये जो मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम है ये क्या करती है, ये टॉप और साइड इन दोनों के बीच का पिक्सल फाइंड करती है और उसको ड्रॉ करती है, मतलब ये इसको ड्रॉ करती है, ये जो मैंने अब बनाया है ये इसको ड्रॉ करती है, निकालती है और इसको ड्रॉ करती है। तो आप खुद सोचो, जब टॉप और साइड की जगह वो मिड का पिक्सल ड्रॉ करेगी तो मिड के पिक्सल से आपके जो सेंटर है उसकी स्मूथनेस और बढ़ जाएगी। अब एक तो मैं करूं, मान लो ये पिक्सल ड्रॉ, ये पिक्सल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मैं कर रहा हूँ मान लो ये वाला पिक्सल ड्रॉ, और एक मैं कर रहा हूँ ये वाला पिक्सल ड्रॉ, तो आपको तीनों पिक्सल में से सबसे नियर बाय जो दिखेगा वो ये वाला ही दिखेगा। तो ये जो साइड बीच वाला पिक्सल ड्रॉ होता है तो आपके जो सर्कल की जो कर्वनेस है वो बहुत स्मूथ बनती है, वो बहुत स्मूथ बनती है। तो इसीलिए आपका सर्कल कुछ ज्यादा बनता है मिड पॉइंट एज कंपेयर एज ब्रेसेनन सर्कल एल्गोरिथम। अभी क्लियर है ये साइड पिक्सल टॉप पिक्सल की रामायण, या कोई डाउट है बच्चे, क्लियर है टॉप और साइड और सेंटर वाला? चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, top pixel is nothing but beta dt. Top pixel is nothing but dt, and side pixel nothing but ds. आपके ds dt का कॉन्सेप्ट भी सेंटर पिक्सल, ये आपका मेन पिक्सल होगा। तो मेन पिक्सल का टॉप साइड इन दोनों को छोड़ के वो मेन पिक्सल के सेंटर पिक्सल को पकड़ता है। जब कर्व ड्रॉ होता है वो यू होता है, तो ये थोड़ा सा स्मूथ लगता है, जबकि टॉप से ऐसे जाएगा फिर सेंटर में आ जाएगा तो वो अप एंड डाउन लगता है, वो इतना स्मूथ नहीं लगता। तो सिर्फ स्मूथनेस देने के लिए हम लोगों ने मिड पॉइंट सर्कल अच्छी है, बाकी ऐसा कुछ डिफरेंट से मिड पॉइंट, इसलिए तो चॉइस के ऊपर छोड़ा है। तो मिड पॉइंट और ब्रेसेंस दोनों अभी आराम से चलती है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, नोटेड। ओके, देखो बच्चों एल्गोरिथम मैं लिखा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। अब प्रोग्राम जो है, अभी टाइम थोड़ा सा कम है, प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, जो आपको लग रहा हो कि सर आप ये समझा दो, हम लोगों को ये चीज क्लियर नहीं हुई है, मिड पॉइंट में ही नहीं समझ में आया, ये ब्रेसन एम्स में ही समझ में नहीं आया था, तो मिड पॉइंट तो कैसे समझिए, ऐसा कुछ भी अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप अभी क्लियर कर दो, तो वो इजी हो जाएगा। अदरवाइज मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट रिपीट, क्या रिपीट करना बेटा, मैंने अभी ये बोला कि मिड पॉइंट में या ब्रेसन हेम्स में इतना सा भी डाउट आपको हो ना, इतना सा भी, तो आप क्लियर कर लो, मैं आपको भी बता दूँ। लिमिटेशंस कुछ नहीं है, जो ब्रेसन हेम्स के लिमिटेशंस है वही इसके लिमिटेशंस है, जो एडवांटेज ब्रेसन हेम्स के हैं वही सब इसके। ठीक है, डायग्राम वाला एक बार वापस समझ लो, देखो ध्यान से समझो। डायग्राम में मैंने क्या बोला है कि ये जो है ये आपका मेन पिक्सल है, ये मेन पिक्सल आ गया। अभी इस मेन पिक्सल के बाद में मुझे क्या करना है, एक नया पिक्सल ड्रॉ करना है, एक नया पिक्सल मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो नया पिक्सल ब्रेसन है, मान लो ये कोई पिक्सल आपने बनाया, ये वाला, तो ब्रेसन में नया पिक्सल या तो उसके टॉप पे बनता है या उसके साइड में बनता है, दोनों में से एक ही जगह बनता है ना। तो ऐसे करके वो सर्कल ड्रॉ होता है। तो अब टॉप पे और साइड में बनने से होता है क्या है, वो थोड़ा सा पिक्सल आगे पीछे होता है ना, तो ऐसे तो अपने को कुछ पता नहीं पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा जूम करके देखोगे, बड़ा सर्कल बनाओगे, तो आप लोगों को उसमें चेंजेस दिखने लग जाएंगे, आपको पता पड़ने लग जाएगा कि फट रहा है, सर्कल फट रहा है। तो इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए, वो जो कर्व्स आ रहे हैं उन कर्व को थोड़ा सा और स्मूथनेस देने के लिए एक नई एल्गोरिथम है, मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम। ये मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम बिल्कुल ब्रेसन हेम्स के जैसे वर्क करती है कि ये मेरा मेन अगर पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, तो ब्रेसन हेम्स में मैं टॉप या साइड निकालता था, लेकिन इसमें मैं ना तो टॉप निकालूंगा ना मैं साइड निकालूंगा, मैं इन दोनों के बीच का निकालूंगा। मैं इन दोनों के बीच का कोई कोऑर्डिनेट पकड़ लूंगा जो टॉप से और साइड से दोनों से सेंटर में आ जाए, तो वो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है निकलने के लिए, वो ये कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट। तो एक्चुअल में होता क्या था, ऊपर का सर्कल ड्रॉ कर देता या साइड का ड्रॉ करता, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इस कोऑर्डिनेट के सेंटर, मतलब ना टॉप ना साइड में, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करूंगा। तो जब ये सेंटर चले जाएंगे, मतलब देखो ये सेंटर है, फिर ये सेंटर आ गया, फिर ये सेंटर आ गया, तो ये जो स्मूथनेस बनेगी ये बहुत अच्छी बनेगी, मतलब ये जो सर्कल होगा वो स्मूथ ज्यादा होगा ब्रेसन एम्स के कंपैरिजन में। बस वाई स्टिल वी यूज ब्रेसन एम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक आप पानी पताशे आटे वाले खाते हो, एक आप सूजी वाले खाते हो, दोनों में है तो वो पताशे मसाला सेम लग रहा है, पानी सेम लग रहा है, सब चीज सेम लग रही है, लेकिन उसके बाद भी दोनों में रेट का डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, एक का टेस्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन है तो दोनों ही पताशे, सब चीज सेम है। डिफरेंस क्या है, उनको बनाने का, उनके बनाने के प्रोसीजर भी सेम है, सिर्फ उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चेंज है, इसमें मैदा सूजी यूज हो जाता है, बस इतना सा तो डिफरेंस हो रहा है, लेकिन और बाकी सारी चीजें सेम है। लेकिन फिर भी हम पसंद किसको कर रहे हैं, सूजी वाले को, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरा वाला खत्म ही हो गया, उसको कभी यूज ही नहीं कर रहे। इसमें भी वैसा ही है कि मिड पॉइंट यूज करते हैं लोग ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो स्मूथनेस देता है, लेकिन ऐसा नहीं है वैसे हम यूज नहीं करते, वैसे में सस्ता पड़ता है लोगों को, तो कभी कभी वो लोग वो एल्गोरिथम भी यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट है अभी भी तो क्लियर कर लो आप। Anyone? सभी को क्लियर है ए टू जेड इसमें? कोई डाउट नहीं है। कल अपन इसका प्रोग्राम बनाएंगे, कल इसका अपन प्रोग्राम बनाएंगे, जो प्रेसिडेंस का प्रोग्राम है वो इसका प्रोग्राम है, डी डी एस डी टी चेंज कर लेना तो प्रोग्राम बन गया। चाहो तो आप भी इसका प्रोग्राम बना सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग तो मिड पॉइंट थोड़ा सा इजी होता है, प्रेसिडेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ओमेगा फंक्शन इस पर अप्लाई करोगे दोनों पे, तो ओमेगा फंक्शंस में ये जो सर्कल मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम है ये ज्यादा अच्छी आ जाएगी।
बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले इसका प्रोग्राम बनाएंगे और फिर कुछ और नई चीज भी हम लोग पढ़ने ही करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक पिक्सल यहाँ से वहां चला जाए तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कैसे चीजें चेंज होगी, आउट टेक्स्ट एक्स वाई ये जो वर्क कर रहे हैं। जैसे एक लाइन है, एक लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, एक लाइन को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, मैंने उसका शेप चेंज कर दिया, ये क्लिपिंग कर दी, मतलब एक लाइन है इसको इतना कट कर दिया, अपन इमेज कट करते ना तो क्लिपिंग, ये टेक्निक्स कैसे वर्क करती हैं अपने कंप्यूटर में। अभी तक तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, बस उसको पकड़ के खींच देता हूँ, बड़ी लाइन ड्रॉ हो जाती है, मैं उसको मोड़ देता हूँ तो कर्व्ड बन जाता है ना, मैं रोटेट करता हूँ तो वो रोटेट हो जाती है, मैं उसको कट कर देता हूँ तो वो उतना पार्ट कट हो जाता है। लेकिन इसके बैकएंड का प्रोसीजर क्या है, हमारा कंप्यूटर किस तरीके से ग्राफिक्स को इस तरीके से मॉडिफाई कैसे कर पा रहा है, वो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो बैकएंड की टेक्निक्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार इसका प्रोग्राम बना ले, देन आफ्टर दैट हम वो सारी बात करेंगे। क्लियर गाइस? चलिए, तो बाकी बातें हम लोग सारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया। ठीक है सर।